अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम आम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। वो क्या है? सी, लुक और वॉच। तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, यानी सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना और वॉच का मतलब भी देखना है। तीनों वर्ड्स का ताल्लुक आँखों से है, यानी कोई चीज़ देखने के लिए हम आँखों का इस्तेमाल करते हैं और देखने के लिए जो इंग्लिश के सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज़ होते हैं, सी, लुक और वॉच। आज हम इन तीनों में डिफरेंस को देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, यानी इनकी सिचुएशन क्या होती है जब ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम सी को देखते हैं। सी एक पैसिव वर्ड होता है, यानी ये एक गैर फ़ाल अमल है। हम इसको इंटेंशनली इसको नहीं देखते। किसी चीज़ को जब अनइंटेंशनली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए सी का वर्ड इस्तेमाल होता है। जब आप किसी भी चीज़ को देखने की कोशिश किए बगैर उसे देखते हैं तो सी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जैसे, क्या तुमने टूटता हुआ तारा देखा? डिड यू सी दैट शूटिंग स्टार? यहाँ पर टूटता हुआ तारा के लिए शूटिंग स्टार इस्तेमाल हुआ। मैंने बाग में एक बिल्ली देखी। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन। यहाँ पर सी की जगह पर सॉ आया है। सॉ सी की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए सी की जगह पर सा लगा। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, यानी मैंने बाग में एक बिल्ली देखी। और इन सेंटेंसेस को देखें तो बिल्ली तारे खुद ब खुद देखे गए, हमने कोई ख़ास कोशिश नहीं की इनको देखने के लिए। अब आते हैं लुक पर। लुक एक्टिव वर्ड होता है, यानी ये काम हम खुद ब खुद करते हैं। जानबूझकर हम अपनी आंखों को किसी चीज़ की तरफ मोड़ते हैं, यानी हम खुद फैसला करते हैं कि हमने कहाँ देखना है। यानी इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो को जो है उसकी तरफ मबज़ूल करते हैं, यानी उसकी तरफ देखते हैं, यानी रुक कर किसी भी चीज़ को देखना। जैसे अगर मैं कहूँ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, और डायरेक्ट मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि मेरी तरफ देखो, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? लुक। इसी तरह सूरज की तरफ मत देखो, डोंट लुक एट द सन, सूरज की तरफ मत देखो। उसने खिड़की से बाहर देखा, शी लुक थ्रू द विंडो, या फिर शी लुक आउटसाइड द विंडो। यहाँ थ्रू और आउटसाइड दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को देखें तो हमने थोड़ी देर के लिए रुक कर किसी चीज़ को देखा है, उस पर फोकस किया है और थोड़ी देर के लिए रुके हैं चीज़ को देखने के लिए, तो लुक का इस्तेमाल हुआ है। सी जब इस्तेमाल करते हैं, यानी गुज़रती हुई कोई चीज़ हमारी आँखों से गुज़र जाए तो सी का लफ्ज़, पर लेकिन अगर रुक कर हम खुद किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो लुक होगा। तीसरा लफ्ज़ वॉच है। ये भी एक्टिव वर्ड है, यानी इसमें हम बज़ाते ख़ुद कुछ देखते हैं। वॉच का लफ्ज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब देखी जाने वाली चीज़ हरकत में हो या वक्त के साथ साथ बदल रही हो। इंटेंशनली इसको हम देखते हैं, इसमें पीरियड ऑफ टाइम भी मौजूद होता है, यानी चीज़ जो है वो हरकत कर रही है। लुक में हम एक नज़र देखते हैं, जबकि वॉच में कुछ देर तक गौर से देख रहे होते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो वॉच तब इस्तेमाल होगा जब चीज़ मूव या चेंज हो रही होगी, यानी हरकत कर रही होगी। किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, वो मूविंग कर रही है, हरकत कर रही है और वक्त के साथ साथ उसके ज़ाविये बदल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? वॉच। यानी आई वॉच आ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक फ़िल्म देखी। एक जगह पर बैठ के मैंने एक हरकत करती हुई चीज़ को देखा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉच। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आई वॉच्ड फ्लाइंग बर्ड्स, मैंने उड़ते हुए परिंदों को देखा। आई वॉच बर्ड्स फ्लाइंग, यानी मैंने उड़ते हुए परिंदों को देखा। इसका क्या है कि मैंने परिंदों को रुक के थोड़ी देर के लिए देखा, जो कि मूव कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, उसके लिए फिर मैंने वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब हम इन तीनों सेंटेंसेस को, इन तीनों वर्ड्स को एक साथ देखते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। जैसे लफ्ज़ हैं सी, लुक और वॉच। अच्छा, सी जो है उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? लम्हा भर, यानी बस कुछ चंद सेकंड के लिए। और
इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए? कुछ नज़र खुद ब खुद आ जाना। खुद ब खुद अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो हम सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है इसकी? आई सॉ अ बर्ड। मैंने एक परिंदा देखा। लुक, लुक एट, लुक के साथ हमेशा एट आता है। लुक भी एक्टिव वर्ड है और ये इरादे से, यानी हम किसी चीज़ को देखने का इरादा करते हैं तो इस्तेमाल होता है, और इसका पीरियड ऑफ टाइम बहुत मुख्तसर होता है। और इसको देखने के लिए इस मतलब किसी चीज़ को जब हम फोकस करते हैं, अब आँखों को फोकस करते हैं, तो उसके लिए लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। एग्ज़ाम्पल क्या है इसकी? आई लुक एट द बर्ड। मैंने परिंदे की तरफ देखा। वॉच एक्टिव वर्ड है और इसका पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा देर के लिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ क्या है? हरकत कर रही होगी। जैसे आई वॉच्ड बर्ड्स फ्लाइंग। मैंने उड़ते हुए परिंदों को देखा। परिंदे मूव कर रहे थे, रुक कर कुछ देर के लिए परिंदों को देखा तो वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तीनों एग्जाम्पल्स को इकट्ठा देखें। आई सॉ अ बर्ड, आई लुक्ड एट द बर्ड, आई वॉच्ड बर्ड्स फ्लाइंग। अब हम एक और इजी एग्जाम्पल को देखते हैं। आपको एक बिल्ली सी होती है, आप उसे लुक एट करते हैं क्योंकि वो प्यारी है। आप उसे गेंद के पीछे भागते हुए वॉच करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आगे आने वाली इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।